नमस्कार, मैं रेखा पांडे पुणे महाराष्ट्र से आप सभी का अभिनंदन और वंदन करती हूँ। 4 फरवरी कैंसर जागरूकता डे के रूप में मनाया जाता है और इस दिन हमें कैंसर से हम लोग जागरूक तो होते ही हैं और कोशिश करते हैं कि हम आसपास के लोगों को भी जागरूक करें। अगर हमारे पास कैंसर के बारे में थोड़ा भी नॉलेज हो या थोड़ा भी अनुभव हो तो कोशिश करें कि दूसरों को भी इसके बारे में आप अपनी भावनाओं को बताएं। आपने उस सिचुएशन से कैसे टैकल किया, आपके बताने से दूसरों को इतनी एनर्जी मिलती है, आप यकीन नहीं करेंगे कि आपने कितना भला किया। कभी कभी हम लोग को खुद ही नहीं पता चलता है कि हमारे शब्द किसी के लिए मतलब वो विष का काम किए या अमृत का काम किए। तो ये एक ऐसा अभियान है जिसके दौरान हम लोगों को एक दूसरे को जागरूकता करने के लिए कहा जाता है और ये हमारा कर्तव्य भी है जागरूक करना। मैं खुद कैंसर सर्वाइवर हूँ तो मैंने सोचा कि मैं भी एक वीडियो बनाऊं जिसकी वजह से दूसरे लोगों को भी जागरूक कर सकूं कि ठीक है, कैंसर तो ऐसा बीमारी है कि इसमें तन मन और धन तीनों की क्षति होती है, लेकिन अगर आपके सकारात्मक आपका रवैया रहता है या सकारात्मक सोच रहती है तो हम इस पे आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं। कैंसर जो है एक आपके लाइफ का एक छोटा सा शब्द है, न कि पूरी वाक्य है या पूरी कहानी ये आपकी है। इसीलिए कैंसर को बहुत खतरनाक नहीं समझे। थोड़ा सा अनुशासन अपनाना होगा, थोड़ा सा हमको अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और थोड़े से हमें उन लोगों की सहानुभूति की भी जरूरत पड़ेगी। हमें उनको प्यार सहानुभूति अगर हम लोगों को देते हैं तो कैंसर पे विजय प्राप्त करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। मैं जो हूँ अपनी समस्याओं को मैं बहुत ही सकारात्मक तरीके से लेती हूँ। समस्याएं लाइफ जब मिली है तो समस्याएं आएंगी ही, उसको सकारात्मक तरीके से ली हूँ और मैंने कैंसर के दौरान ही जिंदगी की खूबसूरती को जाना कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। और अपनी जो समस्याओं को मैंने कभी भी बहुत ऊपर नहीं रखा, क्योंकि समस्या आई है तो समस्याएं जाएगी। और मैंने अपने हर दिन स्वस्थ दिन आज भी मैं गुजार रही हूँ तो रात को सोने के पहले एक बार ईश्वर को शुक्रिया जरूर करती हूँ कि मुझे स्वस्थ दिन प्रदान किया हुआ है। ये कैंसर की वजह से ही मैंने अपने जीवन को प्राथमिकता देनी शुरू की। नहीं तो मुझे लगता था कि सारा परिवार घर परिवार हो गया तो बहुत है, नहीं, आप अपने को भी हाईलाइट करना मैंने कैंसर से ही सीखा। तो कैंसर प्रॉब्लम्स तो आए, लेकिन उसके साथ मुझे बहुत कुछ ऐसी बातें सिखाई जो मैं शायद कहीं भी जीवन के किसी दुकान पे या किताब पे नहीं सीख सकती थी। तो मैं चूंकि कवित्री हूँ तो मैं छोटी सी कविता के साथ ही अपने भाव को व्यक्त करूँगी। मैंने जब कैंसर का जब मेरे पास आया, एक नहीं दो बार मैंने सरवाइव किया हुआ है। तो जब मुझे जब प्रिस्क्रिप्शन या बोलिए जो रिजल्ट आया कि मुझे कैंसर सरवाइव करना होगा, तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं उस दौरान करूं क्या। थोड़ा देर रुकी, सोची। डर तो उस टाइम भी मुझे नहीं लगा, थोड़ा सा छोटे बच्चे थे, हस्बैंड है, परिवार, तो किसी को भी दुनिया हिलती हुई नजर आती है। लेकिन मुझे बस एक ही चीज लगता है कि ठीक है, हुआ बट व्हाट नेक्स्ट, उसके बाद हम क्या किया जा सकता है, उससे हम कैसे निकल सकते हैं। तो मैं उस समय के भाव को आपके सामने ले आ रही हूँ अपनी पंक्तिबद्ध करके। आइए सुनते हैं। ठंडी सांसों के बाद न जाने कैसा महसूस हुआ। जब मेरे पास रिजल्ट आया तो ठंडी सांसों के बाद न जाने मैंने कैसा महसूस किया। एक पल तो ऐसा लगा जैसे मेरा समय यूं ही बीत गया। एक समय तो ऐसा लगा कि मेरा समय यूं ही बीत गया, क्योंकि मैं भी महत्वाकांक्षी थी और मुझे लगता था बच्चे थोड़ा बड़ा हो जाए तब मैं ये करूँगी, थोड़ा सा और जिंदगी में बहुत समय बचे हुए हैं, ये कर लूँगी।
तो मुझे उस समय लगा कि मेरा तो ऐसा आ गया, अब जिएंगे नहीं जिएंगे तो मेरा समय तो वेस्ट हो गया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। सोचने में मैंने 24 घंटा और गंवाया, सोचने में मैंने 24 घंटा और गंवाया। डर तो नहीं लग रहा था, डर उस वक्त भी नहीं लग रहा था, बस वज्र से भाव आया, बहुत कठोर खुद को कर ली उस समय, वज्र सा भाव आया। सोचा कैंसर मेरे जीवन का एक अदना सा शब्द है, कैंसर मेरे जीवन का एक अदना सा शब्द है। कहानी तो मैं लिख ही लूंगी, कहानी तो जीवन की मैं लिख ही लूंगी। मेरे शब्द भी बोलेंगे, मेरे शब्द भी बोलेंगे जो अभी निशब्द है, क्योंकि कैंसर के आगे सारे शब्द फीके लगने लगते हैं। तो कहानी तो मैं लिख ही लूंगी अपनी, और जो मेरे शब्द अभी निशब्द हैं वो भी एक ना एक दिन जरूर बोलेंगे। नकारात्मकता का ना हो शासन, थोड़ा धीरज और अनुशासन। नकारात्मकता का शासन नहीं होना चाहिए, थोड़ा धीरज और अनुशासन। कठिन वक्त बीत जाएगा, कठिन वक्त बीत जाएगा, कैंसर कोई अंत नहीं है, नया सुबह फिर से आएगा। कैंसर कोई अंत नहीं है, नया सुबह फिर से आएगा। और मैंने इसी सोच के साथ अपने को जितना समय लगा, लगभग 1 साल लग गया, तो ठीक है, लगा लेकिन नया सुबह आया। और मैं सारे लोगों से यही कहूँगी, थोड़ा अनुशासन से रहे और नकारात्मकता का भाव नहीं होना चाहिए। नया सुबह आने से कोई नहीं रोक सकता, और सभी को सकारात्मकता का ही संदेश देना चाहूँगी। शुक्रिया।